बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। आपने चंद माह कबल एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखी होगी काशाना हाउस की। काशाना हाउस में एक बाजी चिल्ला रही थी, चीख रही थी। वो सुपरिटेंडेंट है काशाना हाउस की, अफशा लतीफ़ उनका नाम है, और उन्होंने कहा कि यहाँ से नौजवान खूबसूरत बच्चियों को गिन के, वो बच्चियाँ जो लावारिस हैं, जो बेसहारा हैं, जो काशाना हाउस में यतीम खाने में छोड़ दी जाती हैं, दारुल अमान में छोड़ दी जाती हैं, उनको किस तरह कौन कौन लेकर जाता था, कुछ इंकशाफात सामने लेकर आई हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनके पास क्या सबूत हैं, क्या कहना चाहती हैं। अफशा बाजी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सुपरिटेंडेंट हैं। हम इनसे गुफ्तगू करके जानते हैं कि ये क्या राज बताना चाहती हैं, क्या मामलात इन्होंने देखे अपनी आंखों से, क्योंकि ये सुपरिटेंडेंट थी, इनके हैंड ओवर था सारा इदारा। क्या होता रहा, किस तरह होता रहा, किस तरह गरीबों की इस्तेमाल होती रही, जानने की कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपका तारुफ करा दिया, आप सुपरिटेंडेंट हैं और वहाँ पर आप जॉब करती थी। ये कब की बात है, क्या हुआ, क्या आपने देखा, ज़रा काइंडली आप हमें बताएं। मुझे 4 अप्रैल 2019 को काशाना में सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया। काशाना में अरसा दराज से यतीम व लवारिस बच्चियों का जिनसी कारोबार करवाया जा रहा था। कौन करता था? अदारे के सरबराह अदारे में तब ये काम जारी और सारी था। मुझसे पहले काशाना में अरसा दराज से चाइल्ड अब्यूज़ का कारोबार करवाया जा रहा था, जिसमें महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान मुलव्विस थे। बुशरा बीबी ने सितंबर 2018 को काशाना का दौरा किया। उनके इल्म में सारे मामलात आ गए। बजाय इस चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार को ख़त्म करने के, बुशरा बीबी भी इस कारोबार का हिस्सा बन गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात के 2 बजे काशाना का बगैर प्रोटोकॉल के गैर सरकारी दौरा किया और सुपरिटेंडेंट काशाना खुशनूर जमील के कदमों में बरा जमान हो गया। सुपरिटेंडेंट काशाना खुशनूर जमील वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर को कम उम्र यतीम व लवारिस बच्चियां सप्लाई करती थी, जिनको जबान पार्क में लेकर जाया जाता था, जिनकी अस्मत दरी करवाई जाती थी, जिनको जादू टोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिनकी बलि दी जाती थी। 4 अप्रैल 2019 को मुझे सुपरिटेंडेंट काशाना तैनात किया गया। इससे कबल 30 मार्च 2019 को सुपरिटेंडेंट काशाना खुशनूर जमील के होते हुए वो CCTV फुटेज, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर काशाना में रात के वक्त दाखिल होता है, बच्चों की रहायशी बिल्डिंग में जाता है। इस सिक्योरिटी अफसर के बारे में वायरल हुई थी वीडियो। जी बिल्कुल। इस वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर ने मेरी सिक्योरिटी अफसर के बारे में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक ने मेरी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त पर तहरीर तौर पर लिख कर दिया कि यह शख्स वाकई वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर था। मैं 4 साल से चीख रही हूँ, महकमाना दरख्वास्तें दी, मैंने हर फोरम पर दरख्वास्तें दी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिख कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया, रियासती अदारों को लिख कर दिया कि यह शख्स वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर था जो रात के टाइम काशाना में गया और जो बच्चियां लेकर जाता था। और अब तो वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर के बारे में चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक का बयान वो इतराफ़े जुर्म है जो इमरान खान की पूरी हुकूमत को नंगा करता है कि वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर रात के वक्त काशाना में जाता था और बच्चियां सप्लाई करता था। कुछ आपके पास एविडेंस मैंने ना सिर्फ चाइल्ड अब्यूज के कारोबार को रोका, बल्कि 12 जुलाई 2019 को अपनी पहली महकमाना दरख्वास्त दी। मैंने अपनी महकमाना दरख्वास्त दी डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज के खिलाफ, जो मुझे मजबूर कर रही थी वजीर अजमल चीमा के साथ मिलकर कि मैं काशाना में बेडरूम सजाऊं, उन बच्चियों को इन जिनसी भेड़ियों के हवाले कर दूं। और जब मैंने इनकार किया, मुझे बदतरीन हुकूमती इंतकाम का निशाना बनाया गया। डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज के खिलाफ दी गई मेरी दरख्वास्त के बाद मुझे बेहतरीन हुकूमती इंतकाम का निशाना बनाया गया, हत्ता कि इमरान खान की हुकूमत ने बच्चियों के खाने पीने का सरकारी बजट ही बंद कर दिया। मेरी महकमाना दरख्वास्त के बाद कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो इमरान खान की हुकूमत ने यतीम लवारिस बच्चियों पर नहीं ढाया और जो अफशा लतीफ़ पर नहीं ढाया। मुझे ये बताएं कि आपके पास कुछ एविडेंस वगैरह भी मौजूद हैं जो आपने देखे, अपनी आंखों से देखा? जब आप तैनात हो गई, आपकी ड्यूटी वहाँ पर हो गई, आपने क्या क्या देखा? कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या हो रहा? मैंने कोई ऐसा काम नहीं होने दिया। मैंने इन तमाम अफराद को, इन तमाम सहूलतकारों को अदारे से बाहर निकाल कर फेंक दिया। अफशा लतीफ़ के होते हुए किसी की जुर्रत नहीं थी कि अदारे में घुस जाता। मैंने काशाना में 8 नए CCTV नाइट विजन कैमरास लगाए जो बच्चों के कमरों को बाहर से कवर करते थे। बच्चों की सिक्योरिटी के लिए मैंने हारदार तारों से पूरे काशाना की दीवारों को भर दिया। मैं रात को काशाना के मेन गेट की चाबियां अपने पास रखकर सोती थी। रात के 3 बजे अदारे का दौरा करती थी, बाहर राउंड लगाती थी। मैं चौकीदारों पर भी भरोसा नहीं करती थी कि मुझे पता था यहाँ पर क्या घिनौना खेल खेला जाता था। बच्चों ने मुझे सब कुछ बताया
कि किस तरह रात को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार छुप छुप कर अदारे में आता था, किस तरह वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर बच्चियां साथ लेकर जाता था। क्या उस्मान बुज़दार भी शामिल है ये सारे जिनसी कारोबार करने में? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इतना अरसा वज़ीर आला रखने का मकसद ही ये कारोबार था। बुशरा बीबी ने आखिरी हद तक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को लगाए रखा। उस्मान बुज़दार काशाना से बच्चियां सप्लाई करता था बुशरा को बली के लिए। उनकी हड्डियां इस्तेमाल की गई, इंसानी खून इस्तेमाल किया गया काले जादू के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के बाद रियासती एजेंसी ने वो तमाम खुफिया मामलात बंद लिफाफे में दी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारों पर इंसानी खून के छींटे मिले थे, बच्चों की इंसानी हड्डियां मिली थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह तो बता दिया कि बनी गाला में जिंदा मुर्गियां जलाई जाती थी, ये नहीं बताया कि कशाना, गहवारा, मॉडल चिल्ड्रन होम और बैगर्स होम से कम उम्र यतीम लवारिस बच्चों को अगवा किया गया था, उनकी बलि दी गई थी, उनको जिंदा जला दिया गया था, उनको ज़िबा कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने बेईमानी की कौम के साथ। वो जिंदा मुर्गियां नहीं जलाई गई थी, वो जिंदा बच्चे जलाए गए थे। शहबाज शरीफ का इसमें क्या कसूर है? आप कह रहे हैं उनको जब रिपोर्ट ही गलत पेश की गई। किसने गलत रिपोर्ट पेश की? आप जो कह रही हैं कि उनको जब रिपोर्ट दी गई बंद लिफाफे में, आप कैसे कह सकते हैं ये आप रिपोर्ट? कह रही है ना कि उनको बताया गया कि यहाँ पर मुर्गियों की हड्डियों को जलाया गया। मुर्गियों की हड्डियों को नहीं जलाया गया था। कम उम्र यतीमों लवारिस उन बच्चियों को जलाया गया था जिनको इन सरकारी यतीम खानों से अगवा किया गया, गायब किया गया। वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर ने गायब किया। वज़ीर आला हाउस का असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद रमजान यहाँ कशाना से बच्चियां लेकर जाता था। गहवारा अदारा को रातों रात 25 बच्चे, जहां पर 25 बच्चे थे 0 एज से लेकर न्यू बॉर्न से लेकर 6 साल तक। जून 2019 को रातों रात डायरेक्टर जनरल शाह किरण इम्तियाज ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात पर बच्चों को वहां से गायब करवाया और आज तक गहवारा को ताले लगा कर रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सब कुछ पता चल गया, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? वो तो खान साहब के खिलाफ थे। शहबाज शरीफ साहब का इस बात पर ईमान शायद कमज़ोर है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। वो इस बात से खौफज़दा थे कि ये डाइन उनको भी नुकसान ना पहुंचा दे। बुशरा बीबी की बात कर रही हैं कि यानी कि ये जो काला जादू हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्ला, क्या काले जादू में आज इतनी ताकत आ गई है कि हर बंदा डरता है? अल्लाह ताला ने उसका हल बताया हुआ है, कुरान पाक में तमाम जादुओं का हल मौजूद है। बिल्कुल नहीं, काला जादू करने वालों का अंजाम आज सबके सामने है। जितना जुल्म सितम इन्होंने किया, जो बच्चों की बलि दी गई, उनको गायब करवाया गया, जिनसे एहतसार करवाया गया, तो इन पर अल्लाह ताला का अजाब ही आना था। आज इमरान खान तोशाखाना में जेल में बंद नहीं है। आज ये जलीलो ख्वार सिर्फ उन यतीमों लवारिस बच्चों की बददुआओं की वजह से हो रही हैं। और ना सिर्फ दुनिया में, इन यतीमों लवारिस बच्चियों की बददुआएं कब्र में भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैडम अफशा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप आई, आपने सब कुछ रोका, आपने देखा क्या क्या अपनी आंखों से? सब कुछ ये जो आपने सारी बातें बताई हैं, आपके आने से पहले काशाना में सब कुछ हो रहा था, आपने आके रोका? मैंने रोका, मैंने महकमाना दरख्वास्तें दी। जिस तरह मुझे बदतरीन हिरासमेंट का निशाना बनाया, जिस तरह इन्होंने काशाना में यतीमों लवारिस बच्चियों का खाना बंद करवाया, मुझे मेरी पहली महकमाना दरख्वास्त के बाद ही फौरी तौर पर वज़ीर अजमल चीमा ने गैर कानूनी तौर पर सस्पेंड करवा दिया। वज़ीर आजा बशारत ने गैर कानूनी तौर पर अंडर सस्पेंशन काशाना ही में सुपरिटेंडेंट मुझसे काम करवाया। इस दौरान मुझे अपने दफ्तरों में बुलाकर ये वज़ीर डराते धमकाते थे, धमकियां देते थे, मेरी चादर खींचते थे, मेरा बाजू खींचते थे, मुझे मजबूर करते थे कि मैं इस घिनौने खेल का हिस्सा बन जाऊं और जिस तरह मुझसे पहले इन यतीमों लवारिस बच्चों को सप्लाई किया जा रहा था, इन वज़रा के हवाले कर दूं। मैंने इनकार कर दिया। मेरी रूह कांप गई कि किस तरह रियासती सरपरस्ती में रहने वाली इन यतीमों लवारिस बच्चियों को जो अमानतें रखी जाती हैं, इन भेड़ियों के हवाले किया जाता है। मुझ पर फायरिंग करवाई गई, मुझ पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाए गए, मुझे जेल की काल कोठरी में कैद कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में 16 दिसंबर 2019 को मैंने ऐलान किया हाई कोर्ट में जाकर केस फाइल करने पर। उसके साथ ही 17 दिसंबर 2019 को काशाना की कायनात को पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अमला ने अगवा कर लिया। 51 रोज तक उसको हब्से बेजा में रखा गया और भूखा प्यासा रखकर बेदर्दी से कत्ल करवाया गया। मैंने अपनी जान पर खेलकर कायनात का पोस्टमार्टम करवाया जब उसको कफन पहनाकर दफनाने की तैयारियां की जा रही थी। मैं सोशल मीडिया पर बार बार अपील कर रही थी, मीडिया वालों को बता रही थी कि यह लड़की मिसिंग है, इस लड़की को गायब किया गया है, इसके बारे में पता चलाया जाए, ये लड़की किधर है। और अचानक उसकी डेड बॉडी सामने आ गई। अगर मैं अपनी जान पर खेलकर पोस्टमार्टम ना करवाती, मुझे पोस्टमार्टम से रोकने के लिए स्पेशल ब्रांच के डीएसपी नासिर मुश्ताक ने धमकियां दी कि मैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बाज आ जाऊं, इसका पोस्टमार्टम कराने से बाज आ जाऊं, वरना मुझे और मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। और कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो हौलनाक इंकशाफ सामने आया कि कई हफ्तों तक ना तो उसको पानी दिया गया था और ना ही खाना दिया गया था।
कायनात के कत्ल पर मुझे खामोश करवाने के लिए राजा बिशारत ने मुझे बेइंतहा ऑफर्स दी, रुपयों की, पैसों की, प्रमोशन की, पोस्टिंग की, कि मैं इस कत्ल पर खामोश हो जाऊं। और जब मैं ना मानी तो फिर मुझ पर जानलेवा हमले भी करवाए गए, मेरा घर भी जला दिया गया और फिर झूठे और बेबुनियाद खुफिया मुकदमा दर्ज करवाकर मुझे और मेरे शोहर को बेगुनाह डेथ सेल में कैद कर दिया गया। ये सारा कुछ आपने बर्दाश्त किया। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से मैं 4 साल से दरख्वास्तें कर रही हूँ, उस वक्त भी जब इमरान खान के साथ तमाम रियासती अदारे खड़े थे और जब इमरान खान की तरफ से मुझे पैगामात पहुँचाए जाते थे कि बीबी इमरान खान कहीं नहीं जाने वाला, इमरान खान के साथ तमाम रियासती अदारे खड़े हैं, इसलिए मैं खामोश होकर बैठ जाऊँ। इमरान खान हमेशा के लिए लाया गया है, वो इमरान खान जो हमेशा के लिए लाया गया था अब हमेशा के लिए भेज दिया गया है। और मैं 4 साल से रियासती अदारों से अपील कर रही हूँ कि कशाना स्कैंडल पर GIT बनाई जाए, गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात की जाए, कायनात के कत्ल की FIR दर्ज की जाए। इमरान खान की हुकूमत ने कायनात की FIR दर्ज नहीं होने दी। मैंने लातदार दरख्वास्तें दी CCPO को, IG पंजाब पुलिस को, आज तक उस लड़की के कायनात के कत्ल की FIR नहीं दर्ज हो सकी। कायनात का कत्ल, कशाना की शतीमो लवारिस बच्चों की अस्मत दरी, जादू टूने में इस्तेमाल करना, इन तमाम बातों के सबूत हैं जो इमरान खान की और इसकी बुशरा बीवी के गले का फंदा बनेगी। आपने सब कुछ सुना। दीजिए इसी के साथ अपने उसको इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अगले समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।